हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईसीटी चैनल। तो आज है हमारा सेकेंड डे ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो कल की वीडियो में हमने डे 1 वाला सेशन स्टार्ट किया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज है हमारा सेकेंड सेशन यानी दूसरा दिन और टुडे वी विल स्टार्ट विथ गुड मैनर्स इन इंग्लिश। तो बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी में बड़ों से बात करने के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर आपको किसी अपने से बड़े से बात करनी है तो आप उसे आप कह के बोलते हैं या फिर आप जी लगा के बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में चाहे आपसे बड़ा हो छोटा हो सबको आप यू ही कहते हो, यानी तुम हो चाहे आप हो, सबके लिए हम सिर्फ यू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि इंग्लिश बहुत ही रूखी लैंग्वेज है क्योंकि इसमें शिष्टाचार नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो शिष्टाचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मैनर्स दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं वर्ड्स को और ऐसे ही सेंटेंसेस सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो पहला वर्ड है प्लीज। जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम बोलते हैं प्लीज। नेक्स्ट है थैंक्स। जब आप किसी को आभार व्यक्त करते हैं तो हम कहते हैं थैंक्स या थैंक यू। नेक्स्ट इज वेलकम। जब आप किसी को खुशी से बोलते हैं कि हाँ आप दोबारा आए या आप दोबारा पधारे या दोबारा आप ऐसा करें तो हम उसे बोलते हैं वेलकम, यानी आप दोबारा ये चीज करने के लिए बिल्कुल वेलकम है। फिर है काइंडली। काइंडली यानी कृपया। फिर है अलाउ मी, यानी मुझे अनुमति प्रदान करें। फिर है नेक्स्ट वर्ड आफ्टर यू, यानी आपके बाद। फिर है हमारा सॉरी। सॉरी बहुत कॉमन वर्ड है कि अगर जब भी गलती होती है तो हम कहते हैं सॉरी, मुझे माफ करना। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सक्यूज मी। तो अगर आपको किसी से कुछ कहना है तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी। पार्डन यानी क्षमा करें। फिर है दैट इज ऑल राइट, यानी कोई बात नहीं। अगला वर्ड है इट्स माई प्लेजर, यानी मुझे खुशी हुई। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमें इंग्लिश में शिष्टाचार के लिए हम यूज करते हैं, अच्छे मैनर्स दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वर्ड्स तो देख लिए, अब हम ये जानेंगे कि हमें इन वर्ड्स को यूज कैसे करना है और यूज कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हिंदी में, एक बार हम ये रीड करेंगे। पहला है जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूंगा। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं। अगर आपको किसी से पेन मांगना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला वाक्य है जरा अपना पेन देना, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो हर एक वाक्य को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो आप इंग्लिश में उसको कैसे कहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पोलाइट हैं। तो अगर आपको पेन मांगना है तो कुछ लोग कहेंगे गिव मी योर पेन। तो गिव मी योर पेन आपके हिसाब से अगर ग्रामेटिकली देखिए तो ये बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। बट हम अगर किसी से पेन मांग रहे हैं तो हम उससे बोलते हैं कि कृपया मुझे एक पेन देना। हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि तुम मुझे पेन दो, हम उससे मांग रहे हैं कि तुम मुझे पेन दो। तो हमें क्या करना है, हमें पोलाइट रहना है। तो ये पोलाइटनेस दिखाने के लिए हम कैसे बोलेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज। तो जब हमने गिव मी योर पेन की जगह मे आई हैव योर पेन प्लीज कहा तो यहाँ पे वाक्य का जो टोन है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। गिव मी योर पेन जो कि बहुत रूड लग रहा था या ऐसा लग रहा था कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जब हमने कहा मे आई हैव योर पेन प्लीज तो ये ऐसा लगता है कि बहुत हम पोलाइट वे में, बहुत ही सॉफ्ट वे में हम किसी से पेन मांग रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि किसी भी वाक्य को कहने का या किसी से कुछ भी मांगने का, रिक्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं इंग्लिश में, पर ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है एक गिलास पानी। अब आप किसी से पानी मांगते हो तो आप कह सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बट ये भी काफी अभद्र लगेगा सुनने में। तो हम क्या कहते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो हमें गुड मैनर्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमें ऐसे वे में प्रेजेंट करना है अपने सेंटेंस को कि वो बिल्कुल भी इम्पोलाइट ना लगे, वो बिल्कुल भी रूड ना लगे। तो अब नेक्स्ट आपको किसी से पूछना है कि क्या टाइम हो रहा है या कितना बजा है, तो आप कहोगे टाइम प्लीज और हाँ पी लूंगा यानी यस प्लीज। और इसके साथ ही आप ऐसे भी कह सकते हैं मे आई बोरो योर पेन प्लीज। मे आई हैव योर पेन की जगह मे आई बोरो योर पेन प्लीज, या फिर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज। तो किसी भी सेंटेंस को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं जैसा मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं, मान लो आपने किसी से कुछ पूछा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से टाइम पूछा कि कितना टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, और किसी ने आपको टाइम बता दिया। तो कभी भी आप किसी से कुछ पूछते हैं और आपको वो जवाब मिलता है या कोई सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कुछ काम करता है तो हमेशा आप उसे थैंक यू कहना ना भूलें। आपको हमेशा थैंक यू कहना है या थैंक्स कहना है। और आप बहुत ज्यादा खुश हैं उसकी सर्विस से तो आप कह सकते हो मेनी मेनी थैंक्स टू यू या फिर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि थैंक यू जो है बहुत ही अपने आप में मैजिकल वर्ड है।
और कुछ भी काम कोई भी आपका करता है तो आप कभी भी थैंक यू कहना उसे ना भूलें। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, अगर आपको कोई खाने के लिए पूछता है कि आप और लेंगे, तो आप कहना चाहते हो कि नहीं मुझे और नहीं लेना या मैं और नहीं लेना चाहता, तो आप ये कहने के बजाय कि आई डोंट वांट टू टेक मोर, यानी मैं और नहीं लेना चाहता, आप कहोगे नो थैंक्स। तो अगर आपको किसी ने किसी चीज के लिए पूछा, अगर आपको मना करना है तो आप सिंपली कहोगे नो थैंक्स, और सिर्फ ये नो थैंक्स कहने पे ये बहुत ही पोलाइट और शॉर्ट सेंटेंस लगेगा। अब किसी ने आपको थैंक्स कहा या थैंक यू कहा, आपने कुछ काम किया और आपको कोई सामने से थैंक यू बोल रहा है, तो अगर आप थैंक यू का जवाब नहीं देंगे तो ये भी काफी रूड लगता है और आप घमंडी कहलाएंगे। हम यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम हिंदी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में जब भी हम बात करते हैं, कन्वर्स करते हैं, तो अगर आपने किसी के लिए कुछ किया और उसने आपको थैंक्स बोला, तो आपको थैंक यू का जवाब भी देना होता है। आप कह सकते हैं इट्स ऑल राइट, या फिर नो मेंशन, इट्स फाइन, माई प्लेजर, या वेलकम और यूर वेलकम। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आप थैंक यू के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हैं तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। तो अगर आपसे कोई कुछ पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं, तो आप हिंदी में आप सिंपली कहते हैं ले लीजिए। तो वैसे अगर आपसे कोई पूछता है इंग्लिश में कि मे आई टेक योर पेन और आप उसे कहते हैं टेक इट, तो ये बिल्कुल ही शिष्टाचार नहीं माना जाता इंग्लिश में, ये बहुत ही रूड लगता है। आपको इंग्लिश में कहना होता है येस यू आर वेलकम या फिर विथ ग्रेट प्लेजर। तो यहाँ आपने नोटिस कर रहे होंगे कि हिंदी में जवाब देने का तरीका और इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम जवाब देते हैं तो उसका तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में हमें पोलाइट होकर के जवाब देना होता है और उसके लिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें पोलाइट दिखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप किसी से कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक नया अपना तरीका है। उदाहरण के लिए, आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे अलाउ मी। तो आप किसी की अगर कुछ मदद करना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे अलाउ मी या फिर मे आई हेल्प यू। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलाउ मी और मे आई हेल्प यू। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कहेंगे पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहते हैं। तो हिंदी में हम कहते हैं कि पहले आप किसी लाइन में कहीं एंटर कर रहे हैं तो आप कहोगे पहले आप, बट इंग्लिश में हम फर्स्ट यू नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आफ्टर यू, यानी आपके बाद। तो इंग्लिश में कहने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो गया, हमने यूज किया आफ्टर यू। नेक्स्ट, अंग्रेजी बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल ना पहुंचे तो हम इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों से भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम हिंदी में हम माफ कीजिएगा या आप खेद प्रकट करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तब आप करते हैं जब कोई बड़ी बात होगी। आप किसी से टाइम लेके आप वहां नहीं पहुंचे, आपको किसी से मिलना था आप नहीं मिल पाए, आपको किसी का कुछ काम करना था आप नहीं कर पाए, तो आप कहते हैं मुझे क्षमा करना या माफ करना। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हर छोटी छोटी बात पे सॉरी या फिर एक्सक्यूज मी या पार्डन मी ये कहने का रिवाज है। तो यदि आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। तो ये बिल्कुल ही इंस्टेंट होता है। आप किसी के पैर पे चढ़ गए तो आपको कहना है सॉरी। आप सामने से जा रहे हो, आपने उस बंदे को टच कर दिया जो आपके सामने से गुजर रहा है, तो आप कहोगे सॉरी या एक्सक्यूज मी। या आपको किसी की टेबल पे से कुछ चीज उठानी है तो भी आप कहोगे एक्सक्यूज मी या पार्डन। तो इंग्लिश में बात बात पे ये वर्ड्स यूज करने की प्रथा है। नेक्स्ट, आप टेलीफोन सुन रहे हैं और आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती है और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। तो अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो आप किसी से जब फोन पे बात करते हैं तो अगर सामने से आवाज नहीं आ रही है फोन पे, तो आप क्या बोलते हैं, ऊंचा बोलो या फिर से बोलो या आवाज नहीं आ रही है, इस तरीके से आप बोलते हैं। तो अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो हम क्या बोलेंगे, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, या प्लीज से लाउडली, आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। बट इंग्लिश लैंग्वेज में हम ऐसा कभी भी नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं पार्डन या फिर आई बेग योर पार्डन। जब भी आपसे कोई कुछ कहता है और आप उसे एक बार में ना सुन पाए तो आपको कहना है पार्डन या आई बेग योर पार्डन। ये नहीं कहना है कि प्लीज रिपीट इट या क्या बोला या व्हाट डिड यू से, ये सब चीजें नहीं बोल रही, हमें सिर्फ बोलना है पार्डन। नेक्स्ट है, कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे, मे आई कम इन प्लीज, और वह पलटकर कहेगा यस प्लीज कम इन।
या फिर विथ ग्रेट प्लेजर या फिर ऑफ कोर्स। तो जब भी आप किसी के मकान में दाखिल होते हैं या किसी के रूम में दाखिल होते हैं तो आपको कहना है मे आई कम इन प्लीज। तो फिर जब आपको रिटर्न में कहेगा कि यस प्लीज कम इन या यस विद ग्रेट प्लेजर या ऑफ कोर्स कम इन, तो ही आप एंटर करोगे। आपको बेधड़क रूम में या किसी के घर में ऐसे ही नहीं घुसना है। यही होती है औपचारिकता जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती है। अब यहाँ पे शिष्टाचार के कुछ वाक्य दिए गए हैं, सम पोलाइट फ्रेजेस। तो ये ऐसे वाक्य हैं जो हम हिंदी में यूज करते हैं, तो हम इंग्लिश में से कैसे कहेंगे ये यहाँ पे दिए गए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये ऐसे वाक्य हैं जो आपको डेली यूज पे, डेली बेसिस पे आपको काम आएंगे, क्योंकि ये जो भी फ्रेजेस है ये आप हमेशा यूज करते हो, मतलब आम बोलचाल में आप यूज करते हो। तो अगर आप ये फ्रेजेस आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इंग्लिश में कन्वर्स करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो पहला है, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। तो इसके लिए सिंपली हम कहेंगे आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। नेक्स्ट है, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो आप क्या कहेंगे, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट टाइम। नेक्स्ट है, माफ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट इट लिटिल लेट। नेक्स्ट है, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज। फिर है, ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। फिर है, मुझे बड़ा दुख हुआ। ये हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ, तो हम कहेंगे आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट है, माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। तो ये भी हम काफी यूज करते हैं कि माफ करना, आपके काम में मैंने बाधा डाली, या माफ करना तुम्हें थोड़ी तकलीफ हुई, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। तो इसके लिए हम कहेंगे सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। नेक्स्ट, माफ कीजिए के लिए आई बेग योर पार्डन। नेक्स्ट है, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से। तो आप स्कूल में हैं आप या फिर ऑफिस में हैं और आपको कुछ अपनी बात कहनी है तो आप कहोगे अलाउ मी टू से। नेक्स्ट, जरा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो ये आपने अक्सर सुना है प्रोग्राम्स में, पार्टीज में, जो होस्ट होता है वो हमेशा बोलता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। नेक्स्ट है, इसे अपनी ही चीज समझ लें, इट्स ऑल योर्स। जरा मुझे बोलने दे, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। तो यहाँ पे ये आप ध्यान दें, जरा मुझे बोलने दे, ये अपने आप में थोड़ा रूड लगता है कि आप किसी को बोले जरा मुझे बोलने दे, लेकिन जब आप इंग्लिश में से बोलते हो विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, तो ये अपने आप में काफी सॉफ्ट टोन लगता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज क्या मैं बोलूं अब, या आप क्या तुम मुझे बोलने दोगे प्लीज। तो ये अंतर होता है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, जब आप किसी को थोड़ा सा साइड होने बोलते हैं तो आप कैसे बोलेंगे, विल यू प्लीज मूव अ बिट। फिर है, जरा धीरे बोले, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। जरा धीमे बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। जैसे आपकी मर्जी, एज यू प्लीज। आराम से बैठिए, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। तो फ्रेंड्स, ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम कहीं ना कहीं हमेशा यूज करते हैं। तो अगर आप इसकी इंग्लिश में आपको कैसे कन्वर्स करना है, आप ये सब अगर ध्यान देंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स सो काइंड ऑफ यू या दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। लीजिए यानी प्लीज हेल्प योरसेल्फ। यहाँ पे लीजिए का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को इन्वाइट किया खाने पे और आप उसको कह रहे हैं कि ले लो खाना या लीजिए आप खाना, तो आप उसको बोलेंगे प्लीज हेल्प योरसेल्फ। नेक्स्ट, आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड और वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मजे में हैं, होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ और योरसेल्फ। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, आप इसे हमेशा ध्यान में रखें। अगर आप ये सेंटेंसेस यूज करेंगे तो कभी भी आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप बहुत रूड है। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे इंग्लिश के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो आई एम को हम लिखते हैं आई एम ऐसे करके, ही इज है तो इसको हम लिखेंगे ही, फिर हम एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे, इसे एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं, और फिर इज। तो हीज जब भी आप कहीं देखोगे इसका मतलब होता है ही इज। फिर अगर हमें वी आर लिखना है तो वी आर कैसे लिखेंगे, वी, फिर हम एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे और लिखेंगे हम आर ई, वी आर। शी इज का शीज, इज नॉट या आर नॉट का इजंट या आरंट। तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म। तो जैसे डिड नॉट होता है तो उसको हम लिखते हैं शॉर्ट में डिडंट, वुड नॉट को वोंट,
तो ये कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है, जो कि सेकेंड डे था हमारा इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग का। तो आशा करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और काफी हद तक आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक बटन को जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरों को भी स्पीकिंग में मदद मिले। तो अब नेक्स्ट वीडियो, जो कि थर्ड डे का वीडियो है, वो जल्दी हमारे चैनल पे आएगी। और इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में, इस आज के सेशन में अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपने व्यूज भी मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।